अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ निहारी की, जो बहुत ही आसान रेसिपी है, घर के मसालों से बनेगी और बनते ही इसकी जो खुशबू निकलेगी पूरे घर में फैल जाएगी। इतनी मज़े की बनने वाली है निहारी। इस रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है। पहले तो हम निहारी का मसाला तैयार करेंगे। ये मैंने चीज़ें ली थी निहारी के मसाले के लिए। ये देखें हमारी निहारी का मसाला है। अब हम निहारी के मसाले को रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें जो ली हैं वो साबुत हैं, ठीक है। यहाँ पर बे लीव्स लिए हैं मैंने 4 से 5, साइड में क्वांटिटी भी मेंशन की थी। ये सौंठ है, सूखी अदरक कहते हैं इसको। और ये मेरे पास कबाब चीनी है, दालचीनी है, जावित्री, जायफल, बादियान फूल, पीपली, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्चें हैं, सौंफ है, धनिया है साबुत और ज़ीरा। किसी भी बर्तन में आप इसको रोस्ट कर सकते हैं। फ्राई पैन हो गई, तो मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन ली है। इसमें हमने साबुत मसाले तमाम डालकर इसको हम रोस्ट करेंगे 30 सेकंड के लिए। मैंने आज यहाँ पर जो है यानी फ्लेम जो है वो हाई की है। ये आपको दिख रहे होंगे ज़ीरा उठता हुआ, यानी कि अच्छे से रोस्ट हो गया है। बस हल्की सी खुशबू आए तो आपने फ्लेम बंद कर देनी, वरना ही जल जाएगा। किसी भी मशीन में आप ग्राइंड कर लें और पाउडर की शेप दे दें इसको। ये हमारा निहारी मसाला रेडी है। बड़ा ही आसान तरीके से बन गया है, मज़ेदार सा। यहाँ पर मैं निहारी की रेसिपी की तरफ आती हूँ। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने 1 कप। किसी भी बर्तन में आप ले लें जिस बर्तन में आपको ठीक लगे। फिर यहाँ पर 1 मीडियम लार्ज साइज़ की मेरे पास अनियन है, जिसे मैं फ्राई करूँगी 1 कप ऑयल में। हल्की हल्की हम इसको गोल्डन करेंगे, इतनी काफ़ी थी गोल्डन। फिर मैंने बीफ लिया है, ये बूंग का गोश्त है। इसकी ये निहारी के लिए स्पेशल है। इसकी निहारी बड़ी ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। इसको भी हम जो है ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ही कलर चेंज होगा, अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट और कश्मीरी लाल मिर्च और एंड में निहारी मसाला जो हमने घर का रेडी किया था माशाल्लाह से। और ये जायफल पाउडर मैंने लास्ट में ऐड किया है थोड़ा सा, क्योंकि जायफल जो अक्सर पीस नहीं पाता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसे कूट कर पीसना पड़ता है, तो मैंने इसलिए अलग से ऐड कर लिया है। अगर आपका पिस जाता है तो आप साथ में रोस्ट करके साथ में ही पीस लें निहारी मसाले में ही। ये सब मैंने डालकर इसमें अच्छे से इसको भुनाई की है। 5 मिनट के लिए हम भुनेंगे। ये देखें 5 मिनट में अच्छे से भुन गया है, कलर अच्छे से चेंज हो गया है। निहारी में जो बेसिकली कश्मीरी लाल मिर्च ही यूज़ होती है, ताकि निहारी की जो रोगन आए, तेल आए, इसकी जो तरी बनती है वो कश्मीरी लाल मिर्च से ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर आप कश्मीरी लाल मिर्च का ही यूज़ कीजिएगा, तभी आपकी निहारी अच्छी बनेगी। गोश्त को गलाने के लिए मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है, तकरीबन आधा जग से थोड़ा सा ज़्यादा। अब हम इसको 40 मिनट के लिए लो टू मीडियम पर कुक होने देंगे, जब तक गोश्त टेंडर नहीं हो जाता। 40 मिनट्स हो गए हैं, गोश्त अच्छे से टेंडर हो चुका है, गल चुका है और इसी पॉइंट पर खुशबू भी बड़ी प्यारी सी आ रही है। आप यहाँ पर किसी भी कोई एक छोटी बोटी लेकर इसको तोड़कर चेक कर सकते हैं कि आपका जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है या नहीं। मेरा तो अच्छे से गल चुका था। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए। यहाँ पर जितना भी ऑयल ऊपर आया है हम इसे निकाल लेंगे। हर निहारी का एक यही टिप होती है कि इसकी जो रोगन होता है, जो तरी होती है, वो पहले निकाली जाती है, फिर इसके अच्छे से इसमें आटा वगैरह ऐड किया जाता है। क्योंकि ऑयल जो है हम ऊपर से सर्व करते हुए डालेंगे, तभी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी बाहर जैसी बनेगी। ये मैंने प्याज भी निकाल ली थी और इसको हाथों से मैश किया है। अगर आपकी प्याज मतलब गोश्त के साथ गल जाती है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी भी गल गई थी, लेकिन मैंने फिर भी एहतियातन बाहर निकाल कर इसको हाथों से थोड़ा मैश कर लिया था, ताकि और अच्छी सी बन जाए। निहारी मसाला मैं 1.5 टीस्पून आटे में डालूँगी। यहाँ पर सिंपल आटा है, रोटी वाला, ये मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। और निहारी मसाला मैंने 1.5 टीस्पून या 1.5 टेबल स्पून आटे में भी हम इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो ये मैंने इसमें मिला लिया है, अच्छी सी एक स्लरी मिक्सचर तैयार कर लिया है। ये निहारी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। सिंपल आटा है, आप वही यूज़ कर सकते हैं, रोटी वाला। अब ये मैंने प्याज डाल दी जो मैंने निकाली थी। अब जब हम इसकी स्लरी ऐड करेंगे ना आटे की, तो आपने चमचा जो है कंटिन्यूसली चलाते जाना है, वरना एक जगह पर इसका ढेपा बन जाएगा, लम्स बन जाएगा आटे का। और फ्लेम आपने यहाँ पर लो कर देनी है। हाई होगी तो एकदम से बॉल्स बन जाएंगे, लम्स बन जाएंगे, सही से मिक्स ना होगा, नीचे चिपक जाएगा आपके बर्तन में और फिर आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अलग अलग कच्चा कच्चा आटा आपके मुंह में आएगा। तो और
मतलब अच्छा नहीं लगेगा, फिर टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। तो आपने आटा यानी आटे की जो स्लरी है डालते हो अच्छे से मिक्स करना है, फ्लेम लो रख देनी है, और नमक कम लगे तो आप चक्कर डाल दें और उसको 20 मिनट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम पर पकने देना है आपने आटा शामिल करने के बाद। ये देखें इसको 15 से 20 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह निहारी ज़बरदस्त सी जो है थिक भी हो गई है और इस पॉइंट पे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। माशाल्लाह निहारी का कलर भी बहुत प्यारा आया है। हमारी निहारी परफेक्टली रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी निहारी बनी और उसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी, इसका कलर भी इतना ज़बरदस्त था और खाने में बिल्कुल डिट्टो बाज़ार जैसी थी, जैसे हम बाज़ार रेस्टोरेंट में खाते हैं। ज़बरदस्त। ये देखें इसका कलर कितना अच्छा आया है। जो हमने ऑयल हटा लिया, तो ये हम बाद में इसको सर्व करते हुए इसमें इसका ऑयल डाल रहे हैं जो हमने निकाल लिया था, रोगन तरी जो भी आप कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब आप इसे जो है अपने मन पसंदीदा गार्निशिंग इसकी कर सकते हैं। अदरक बेसिकली, मिर्चें, लीमू, धनिया, पुदीना जो डालना चाहें डाल सकते हैं। मज़ेदार सी निहारी आप बनाएं घर पर, बहुत इजी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।